तो लेजेंड ऑफ जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो भी रूल्स जो भी था भाई सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका था। वापस घर पे आ जाते आते खुश, चलो भाई ये कंपटीशन खत्म हो गया। मेन कंपटीशन चालू होने में 1 महीने का टाइम है, 2 दिन तक यहाँ पे आराम कर सकते हैं। बल्ले बल्ले सामने से बिंगू कहते यार लेकिन तो भी भाई मैं दुखी हूँ। सामने से हमें लगा ना इस बार ना हमें मालूम चलेगा कि हम दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है, लेकिन भाई हम दोनों यहाँ पे भाई चैंपियन बन गए, यानी आज भी यहाँ पे साबित नहीं हुआ। अरे यार सामने से दिमाग यहाँ पे दही हो रखा है। सामने से आई एम फकिंग सैड, ये भी कहता है सैड यहाँ पे काहे को है भाई। सुन भाई सामने से मूड यहाँ पे अब करूँ क्या, बारबेक्यू खाएगा क्या। वो कहता है अरे वाह यार नेकी और पोच पोच ऑफकोर्स खाऊंगा। वो बारबेक्यू यहाँ पे पका रहा था, लेकिन पकने में ऑफकोर्स टाइम तो लगेगा, लेकिन बिंगू को यहाँ पे एक ही नहीं मतलब यार इंतजार ही नहीं होता। सामने से कहता भाई कब बनेगा, मुझे भूख लगी है। वो कहता बनेगा यार बनेगा, सबर कर। वो कहता वही तो सबर यहाँ पे नहीं होता। लिटरली जमीन पे ऐसा रेंगने लगता है कि जल्दी से बना यार जल्दी से बना। वो कहता है यार जमीन पे रहेंगे कोई मतलब होने वाला ही नहीं। वो कहता है तो क्या करूँ, सामने से क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे खाना खाना है। वो कहते हैं काम करते जब तक ये बन रहा ना हम लोग यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे के बारे में और भी यहाँ पे बातें बताते हैं। सामने से एट्रीब्यूटर, अगर आपको यहाँ पे याद है इस एकेडमी का नाम है एट्रीब्यूटर एकेडमी, जहाँ पे तुम अगर पास हो जाओगे ना फाइनल ईयर तक पढ़ाई करके तुम यहाँ पे एट्रीब्यूटर बन जाओगे। एक हिसाब से यहाँ पे सिपाही होता है जिनका काम है बड़े बड़े बुरे बुरे क्रिमिनल्स को पकड़ना। तो कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे एट्रीब्यूटर बने आया हूँ। हर बंदा यहाँ पे एट्रीब्यूटर बने आता है, तो सामने से यहाँ पे एट्रीब्यूटर क्यों बनना चाहता है। कहता है बिंगू या मैं भी यहाँ पे एट्रीब्यूटर ही बने आया था, लेकिन तू क्यों बने आया सबसे पहले ये बता। जो सुनता ये कहता अच्छा मैं क्यों बने आया था, क्या ना मेरी जो पूरी क्लैन थी ना भाई, ऐसा समझ मेरा पूरा गाँव था, मुझे पूरे गाँव को भाई यहाँ पे मार दिया गया था। एक दुश्मन था भाई, उसने हमारे पूरे सारे बंदे को मार दिया। मुझे मालूम ये दुश्मन कौन है, लेकिन दुश्मन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि सामने से मैं ना चाह के भी उसके साथ यहाँ पे फाइट करके हरा नहीं सकते, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बना था। इसलिए मैं एट्रीब्यूटर एकेडमी में यहाँ पे आ गया। अरे यार माहौल ज़्यादा सीरियस हो गया ना, मर्डर वगैरह पूरे गाँव को मरना, ये सारी बातें छोड़ अपने बारे में बता भाई, तू सामने से यहाँ पे क्यों बनना चाहता है। जो सुंदर ये कहता है मैं भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्यों बनना चाहता हूँ आई डोंट नो। बस यार मेरे दिल से आवाज़ आती है भाई बन जा यार एट्रीब्यूटर, तेरे बाप का यहाँ पे क्या जाता है। सामने से सच बताऊँ जैसे मैं पैदा हुआ था ना, पैदा होने के कुछ ही महीने बाद ना मेरे मम्मी पापा यहाँ पे मर गए थे, और जो मेरे दादा जान थे ना भाई, हाँ मेरे दादा जान ने मेरे यहाँ पे ध्यान रखा था, और उसके बाद से भाई वही मुझे ऐसा पाले पोसे। लेकिन जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ उसके बाद से यहाँ पे दादा मर गए। जब दादा यहाँ पे जिंदा थे ना तभी मेरा यहाँ पे गोल था कि सामने से मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन जैसे यहाँ पे दादा मर गए उसके बाद से मेरा गोल ही खत्म, क्या अभी माँ बाप मर चुके, दादा भी मर गया, अब सामने से मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे याद है मेरे दादा ने यहाँ पे कहा था कि जो मेरे माँ बाप थे ना वो दोनों यहाँ पे एट्रीब्यूटर थे, तो हमने भी सोचा भाई हम भी बन जाते हैं। और मेरी क्यूरियोसिटी इसलिए बढ़ गई भाई वो लोग जब यहाँ पे जवान थे ना तो तब जाके भाई दोनों यहाँ पे एकेडमी में आते हैं, और सामने से एकेडमी में आए, उनकी मुलाकात हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुआ, फिर मैं यहाँ पे पैदा हुआ। तो सामने से मैं भी सोचा जो चीज़ें उन्होंने अपनी जवानी में एक्सपीरियंस किया था, मैं भी जवान हूँ, मैं भी आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लूँ। मैंने एक्सपीरियंस के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुंदर लेंगू भी कहता ओके, तो तूने भाई अपने बारे में सब कुछ यहाँ पे बता दिया, मैंने भी ऑलमोस्ट बात बता दी, लेकिन अपनी जो मेन रियल आइडेंटिटी है ना मैंने तुझे अभी अपना नहीं बताया। और सामने से इसका जो डिवाइन वेपन था ना भाई, डिवाइन वेपन यहाँ पे निकालता और कहता सुन दोस्त सामने से मैं तुझसे छुपा नहीं चाहता, जो क्रिमिनल है ना भाई जिसके ऊपर यहाँ पे ना लाखों का इनाम लगा हुआ है, जिसको लोग यहाँ पे इविल गॉड कहते हैं, यस वो क्रिमिनल में ही हूँ। ये भी सामने से कहता अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, डिवाइन वेपन तेरे पास तो डिवाइन वेपन है। ये कहता यस मेरे पास डिवाइन वेपन है। यार हम लोग यहाँ पे दोस्त नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पे भाई, और भाई से यहाँ पे बात छुपाई अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सामने से बता दिया। वो भी कहता हाँ लेकिन एक सेकंड, ये सामने से सबसे पहली बात है ना, ये डेविल क्रिमिनल कौन है, सामने से तो यहाँ पे क्रिमिनल कैसे हो गया। ये कहते क्या तुझे नहीं मालूम, सामने से तूने कभी इविल गॉड के बारे में नहीं सुना कि एक बड़ा जालिम सा बंदा था जिसने भाई देश के ढेर सारे लोग यहाँ पे मरा था, उसके ऊपर ऐसा इनाम वगैरह लगा हुआ लाखों रुपए का, तूने कभी इनाम वगैरह का पोस्टर भी नहीं देखा। ये कहता नहीं सामने से क्या ना भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोई ऐसा पोस्टर वोस्टर तो नहीं आया है, और यहाँ पे आने के बाद भी मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए मुझे नहीं मालूम। सामने से तो किसके बारे में बातचीत कर रहा है, इसका भी दिमाग खराब कह रहा है यार, मुझे अभी एकदम सस्पेंस के साथ अपना राज यहाँ पे खोलूंगा, लेकिन भाई इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, पोपट हो गया लॉल मेरा। लेकिन यहाँ पे जो बिंगू था ना वो अभी भी यहाँ पे गुस्से में लग रहा था, तो सामने से कहता भी कि भाई तू यहाँ पे गुस्से में काहे को भाई, तुझे तो मालूम नहीं था। सामने से कहता हाँ लेकिन तेरे पास डिवाइन वेपन है, डिवाइन वेपन के बारे में मुझे मालूम है, डिवाइन वेपन बड़ा कमाल करता है, और तूने भाई मुझसे ये छुपा के रखा। ये भी कहता क्या बोलूँ सामने से डिवाइन वेपन, इसका नाम है इविल गॉड स्लेयर, जबकि लोग मुझे इविल गॉड मुझे खुद बुलाते हैं, मैं रियल का इविल गॉड नहीं हूँ भाई, उन्होंने बस टाइटल मुझे यहाँ पे दे के रखा। क्यों बढ़िया नाम, वो कहता हाँ बढ़िया, तो लेकिन मैं तूने ये सच्चाई छुपा के अच्छा नहीं किया। और तभी जिसका जो क्या बोलते भाई जहाँ पे इसने भाई अरे उसको रखा था भाई वुल्फ को, और वुल्फ के सारे बच्चे भी इसके साथ ही यहाँ पे थे हाँ, और सबको यहाँ पे निकालता, वो कहता है मेरे पास पूरी एक झुंड भी वुल्फ की। सामने से देखे और भी लेते क्या 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 वुल्फ है, अरे बाप रे तेरे पास तो वुल्फ भी है। एक था वुल्फ के अलावा एक छोटी सी यहाँ पे फोनिक्स भी है, ये देख फोनिक्स। सामने से फोनिक्स को देख के भी लेता अरे बाप रे तेरे पास तो फोनिक्स भी है। फोनिक्स भी सामने से कहता है अरे भाई कैसे है ये, और भी रहता यार तेरा फोनिक्स तो यहाँ पे बोलता भी है। और तभी जहाँ पे वुल्फ की माँ थी ना उसका ध्यान यहाँ पे जाता बारबेक्यू की ओर, कह रहे वाह यार बारबेक्यू बना है, सीधे यहाँ पे कूद जाती है। लेकिन ये भी देखता है बिंगू
बारबेक्यू कह रही है, अरे तो मेरा बारबेक्यू उसकी और यहाँ पे कह को जा रही है, सामने से खड़ा हो जाता है बारबेक्यू के सामने और कहता है ना मेरे रहते बारे में तो बिल्कुल भी यहाँ पे ले नहीं सकता। वुल्फ यहाँ पे उठा के एक लात मार के साइड में कर देती है, लेकिन भाई उसका बारबेक्यू ऐसे कैसे छोड़ दे, वापस लेने आ जाता है। यहाँ पे ये भी कहता है यार झगड़ा मत करो भाई, मैं और भी बनाऊंगा, मैं और भी बनाऊंगा और बना दूंगा, लेकिन वो लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे। वुल्फ यहाँ से छीन रही थी, वो भी सामने से छीन रहा है, ये भी जोर से चिल्लाता है कुछ भी हो जाए तो वुल्फ फ्राई या फिर चुल्फ फ्राई मैं सामने से मेरा खाना है, मैं खाना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो भी खींचे जा रही कि नहीं भाई मैं खाना मैं लेके रहूँगी। ये भी देखता हुआ यार मेरे जैसे एवरेज सा बेकार सा लड़का सामने से भाई उसकी इतनी हैप्पी फैमिली भी हो सकती है, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था। तो अब मुझे अकेले वाली जो फीलिंग है ना, अकेले वाली फीलिंग यहाँ से गायब हो चुकी है। तो ये सब अगर मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे ना, तो जो मैं बदला लेने की राह पे निकला हूं ना, जो कि वाकई में काफ़ी बोल सकते हैं भाई डरावना खून से भरा हुआ रहा है, लेकिन ये भी मुझे ना बहुत ही प्यारा और बहुत ही मासूम सा रहा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आराम से जो मैं बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। उसके बाद से इनका झगड़ा यहाँ पे चालू था, लेकिन दरवाजा यहाँ पे भाई दरवाजे घंटी यहाँ पे बजती है और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि टोंग, अरे वही लड़की यहाँ पे आई थी बारबेक्यू खाने के लिए। इसने बोला था ना भाई डेट, तो बारबेक्यू डेट बेसिकली था जो किसके घर पे यहाँ पे होने वाला था। यहाँ पे जैसे आते हैं, लेकिन अंदर झगड़ा चलो था भाई मुझे दे दे, नहीं दूंगा, सामने से मैं खाऊंगा, ये वो ये भी आती है, वो आती दिखती है। अरे बाप रे, तुम्हारे घर में तो लगता है यहाँ पे बहुत ही चूचा यहाँ पे होता है। और अच्छा भाई तुम दोनों साथ में यहाँ पे रहते हो, ये कहता है हम दोनों या फिर हम सब कह लो हम साथ में यहाँ पे रहते हैं। इसका देख कर दिमाग खराब हो जाता है बिंगू का, अरे यार ये कमीनी ये कुतिया यहाँ पे क्या करिए। हाँ लिटरली इसने कुतिया यहाँ पे कहा, आई मीन मुंह पे कहा, आई डोंट नो, लेकिन बस इसने कहा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है अगले दिन, जहाँ पे जो प्रिंसिपल यहाँ पे था ना, प्रिंसिपल को मक्खन लगाने के लिए जो लेंग होता है ना यहाँ पे बारबेक्यू लेकर आया था, उसको बारबेक्यू यहाँ पे देता है। उसको भी अच्छा लगता है, कहता है क्या बात करा लेंग में, तुझे बारबेक्यू बनाने आता, अरे बाप रे कितना टेस्टी है भाई, मजा आ गया। सामने से वो भी कहता है यार प्रिंसिपल अगर सामने से अगर आपको भी ऐसा और बनवाना ना मुझे बुला लीजिएगा, मैं बना लूंगा। वो भी कहता है क्या बात है भाई, स्टूडेंट हो तो तेरे जैसा। ये कहता है लेकिन सामने से यार मुझे आपसे कुछ ऐसा मांगना है, क्या मैं मांग सकता हूँ? वो कहता है यार मांग ले, पैसे छोड़ के कुछ भी मांग ले, मैं सब कुछ यहाँ पे देने को तैयार हूँ। हाँ लेकिन वो मत मांग लेना जो बिस्तर पे मांगते हैं, वो भी मैं नहीं दे सकता पैसे। और वो ये कहता है ना यार वो मैं आपसे यहाँ पे काय को मांगूंगा, वो तो मांगने वाली मिल गई। सामने से क्या ना मैं आपसे यहाँ पे टेक्निक के बारे में पूछना चाहता हूँ, कोई एक अल्टीमेट भाई कोई एकदम धांसू सा टेक्निक भाई। सामने से ये कहते सिखाया तो था भाई मैंने तुझे, क्या भूल गया? वो कहता ना भूला नहीं, लेकिन आपने बस मुझे यहाँ पे दो सिखाया भाई, वो दो जिसमें एक सबसे पहले 3 यहाँ पे ब्लेड चलाने का स्टाइल था और एक यहाँ पे भाई जो ऐसा अटैक करने वाला था। ये कहता हाँ तो क्या तू तुझे तुझे वो जो दोनों है वो बेकार तुझे लगता है, तुझे बेकार लगता है दोनों? ये कहता ना मैंने ऐसा क्या बोला भाई। सामने से क्या नाम जो मेरा दोस्त है ना बिंगू, अरे यार आपकी बीवी उसको बहुत टेक्निक बहुत मैजिक को सिखाती है, देखो हमेशा यहाँ पे शो ऑफ करता रहता है, देखो देखो ऊपर यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है, जो मुझे देख के बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। सामने से शो ऑफ करते करते कहता देख भाई सामने में मैजिक सीख से मतलब मैजिक सीखते जाऊंगा, मेरी मास्टर मुझे रोज है ना कमाल कमाल का मैजिक सिखाती है, टकले जैसा नहीं है। तो सामने सीखना एक दिन मैं तुझसे आगे निकल के रहूंगा। सामने से प्रिंसिपल है ना उसको गुस्सा आता है, कहता है कि यहाँ पे निकालता है और जिस मैजिक से उड़ रहा था ना यहाँ पे मार के नीचे गिरा देता है। कहते ले भाई हिसाब खत्म, ले तेरी प्रिंसिपल ने तेरी यहाँ पे मदद कर दी, उसने शो ऑफ बंद कर दिया। ये कहता है अरे यार ऐसा तरीका मैं आपसे नहीं मांग रहा था यार सामने से मदद का। मैं टेक्निक मुझे बता दो भाई, मैं जितना ज्यादा टेक्निक सीखूं उतना अच्छा रहेगा। जो सुनते ज्ञान फैलता है कहता है ना 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 मैजिक मतलब टेक्निक की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दे। सामने से बोले तू एक टेक्निक सीख या फिर 2 टेक्निक सीख, बस दो से ज़्यादा बिल्कुल भी ना। यहाँ तक मैंने बस यहाँ पे 2 ही टेक्निक सीखा है, मतलब 2 ही टेक्निक में मैं भाई पूरी दुनिया जीत ली है और दुनिया को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी यहाँ पे बन चुका हूँ। इससे सामने से 2 टेक्निक पे यहाँ पे खाली ध्यान देने का समझ है क्या बच्चा? लेकिन उतने में इसकी जो बीवी है ना, बीवी पीछे से आती कहती है चलिए पतिदेव कमीने पतिदेव कुछ मिनट की मत करिए, कहिए ना भाई आपसे 2 टेक्निक खाली आपका आता है या 2 इसके अलावा यहाँ पे नहीं आता। सामने से ये भी देखता हो कि फीमेल मास्टरनी आ गई, ये भी कहता है मेरी जान तुम यहाँ पे क्या करिए और आते पति की बेइज्जती मार दी। और सामने से बताओ यार क्या करने आई हो? जो सुन रही है कहती नहीं कुछ भी नहीं, मैंने बस एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जो मेरा स्टूडेंट है ना आराम से मेरा नया मैजिक टेक्निक यूज करके हवा में उड़ रहा था, लेकिन किसी ने अटैक करके नीचे गिरा दिया। तो बस उसके बारे में पता करने के लिए और उसकी कुटाई करने के लिए यहाँ पर आ गई। सामने से क्या आपने कुटाई की? ये कहता ना ना मेरी जान मैं भला यहाँ पे काय को ऐसा करूंगा, मालूम है किसने किया भाई? ये कमीने ने किया भाई। हाय जो मेरा स्टूडेंट मेरा उसका जो दोस्त है इसने यहाँ पे किया, अरे जलता है उससे इसलिए उसने अटैक किया और उसी के लिए भाई मैं उसको यहाँ पे लेक्चर दे रहा था। जो सुन ये लेता मास्टर भाई ऐसा मत करो भाई, मारा आपने था। ये भी कहता है इशारे से भाई हाँ बोल तूने मारा मैंने नहीं मारा। सामने से एटीट्यूड में पूछता भाई तूने मारा ना? हाँ बोल दे। ये भी सामने से भाई इसकी फटी पड़ी क्या करूँ, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ? तो सामने से बीवी कहती नहीं भाई उसको ऊपर समझ चलो भाई दोस्त दोस्ती में यहाँ पे चलती बनती रहती है। ये भी कहते हो कि ठीक है मेरी जान तुम यहाँ पे बोलती हो तो मैं लेंग मोह यहाँ पे माफ़ कर देता हूँ। फिर सामने से भाई वो जो थी भाई कहती है इससे कि ओके ठीक है सामने से तुम्हें टेक्निक सीखना ना, लेकिन तुम्हारे मास्टर यहाँ पे सिखा नहीं पाएंगे कि भाई तुम्हारे मास्टर यहाँ पे नल्ले हैं, उनको 2 टेक्निक के अलावा कुछ आता नहीं है, उन्होंने 2 तुम्हें सिखा दिया। ये भी समझ में क्या 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 बात सुनकर 2 ही आता है, मेरा प्रिंसिपल तो नल्ला निकला रे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।